जांच के दौरान ये पाया गया है कि उनकी मौत हो चुकी है और उनके खाते में पेंशन जा चुकी है। तो यूपी की जनता को ऐसी मारक सुविधाएं दी जा रही हैं जो मौत के बाद भी लगातार जारी रहती हैं। अब हरदोई का ही मामला देख लीजिए। यहाँ पर उन लोगों को पेंशन दी जा रही है जो बहुत साल पहले ही मर चुके हैं और ऐसे लगभग 13,000 से भी ज्यादा लोग हैं। नमस्कार, पॉइंट ब्लैंक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूँ शिवानी गोस्वामी। हरदोई में बड़ी प्रशासनिक लापरवाही सामने आई है। यहाँ वृद्धावस्था पेंशन के सत्यापन में सामने आया कि लगभग 13,000 से ज्यादा मृतकों के खातों में पेंशन जा रही थी। वृद्धावस्था पेंशन को लेकर कराए जा रहे सत्यापन में समाज कल्याण विभाग को बड़ी गड़बड़ी मिली है। हरदोई जिले में 1,42,000 से अधिक ऐसे पेंशनधारी वृद्ध हैं जो समाज कल्याण विभाग द्वारा पेंशन पाते हैं। बीते दिनों जब समाज कल्याण विभाग ने इन पेंशनधारियों का सत्यापन कराया तो कुछ ऐसे तथ्य निकल के सामने आए जिसके बाद से समाज कल्याण विभाग भी हैरान है। अब पूरे मामले में समाज कल्याण विभाग जांच करने में जुटा हुआ है कि जो 13,000 से अधिक मृतक पेंशनधारियों के मामले आए उनका स्टेटस क्या है। फिलहाल जो विभागीय सूत्रों से हम लोगों को जो जानकारी मिली है 7200 से अधिक ऐसे लोग हैं जिनके बारे में जांच के दौरान ये पाया गया है कि उनकी मौत हो चुकी है और उनके खाते में पेंशन जा चुकी है। इसके साथ ही समाज कल्याण विभाग की टीमों को सत्यापन के दौरान वृद्धावस्था पेंशन लेने वाले लगभग 45,000 से ज्यादा लोग मौके पर मौजूद ही नहीं मिले। इसके बाद उनकी पेंशन पर रोक लगा दी गई है। इस गड़बड़ी के सामने आने के बाद विभाग की तरफ से भी सभी पेंशन धारकों को अपने आधार कार्ड प्रमाणित करने के लिए कहा गया है। साथ ही मृतक पेंशन धारकों के मामले में समाज कल्याण विभाग उनकी मौत को लेकर जानकारियां जुटा रहा है। मतलब अब सोचिए जरा कि लापरवाही इस कदर बढ़ चुकी है कि लोगों की मौत के बाद भी खातों में लगातार पैसा ट्रांसफर किया जा रहा है। अब इतनी बड़ी लापरवाही के बाद कई बड़े सवाल खड़े होते हैं, तो हम आपके सवालों को लेकर समाज कल्याण अधिकारी के पास पहुंच गए, जहां से ये जवाब मिला। 45,470 है, उनको हमने ब्लॉक किया है। ब्लॉक करने का कारण ये है कि विकास खंडों से या नगर पंचायतों से इनका सत्यापन कराया गया। तो ये ऐसे लोग हैं जो अपने पंचायतों में नहीं रहते, तो विभाग द्वारा कहा गया कि इनको अभी टेम्परेरी ब्लॉक कर दिया जाए। अगर ये आते हैं तो इनका आधार प्रमाणीकरण करा लिया जाएगा। इसके अलावा सत्यापन में ये भी पाया गया कि 13,803 मृतक भी पाए गए हैं जिनकी पेंशन रोक दी गई है, और जो ब्लॉक है इनकी भी पेंशन रोक दी जाएगी, अन्यथा वो भी अपना आधार प्रमाणीकरण करा लें। तो देखा आपने, इतनी ज्यादा चुस्त दुरुस्त सिस्टम है कि बस पूछिए मत। यहाँ मौत के बाद भी लगातार सुविधाएं जो है वो जारी हैं और मरने के बाद भी मृतकों के खातों में जो पेंशन है वो लगातार ट्रांसफर की जा रही है। और उसके बाद में जब मामला सामने आया तो कार्रवाई की बात कही जा रही है। अब ऐसे में उठते हैं कई सवाल, ऐसे सवाल जो सीधा आपसे जुड़े हैं, यानी कि आपके सवाल। तो तमाम जिम्मेदार अधिकारियों से हमारे यानी यूपी तक के ये कुछ सवाल। पहला सवाल, पेंशन किसे और क्यों दी जा रही है? क्या ये देखने वाला कोई नहीं है? दूसरा सवाल, गड़बड़ी से गवाए गए पैसों की भरपाई कौन करेगा? तीसरा सवाल, पेंशन स्कीम में इतनी बड़ी गड़बड़ी का जिम्मेदार कौन है? तो तमाम जिम्मेदार अधिकारी साहब जरा सामने आइए और इन सवालों का जवाब दीजिए। पॉइंट ब्लैंक, एक ऐसा शो जो आपकी खबरों को लेकर आता है और आप ही के सवालों को उठाता है, और हमारी कोशिश ये कि हम आपके साथ मिलकर आपके सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश करें। इस खबर को आप सभी तक पहुंचाने का जो क्रेडिट है वो हरदोई से हमारे रिपोर्टर प्रशांत को जाता है। इस खबर से जुड़ी और इस शो से जुड़ा अगर आपका कोई सजेशन है, अगर आपकी कोई राय है, तो वो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। पॉइंट ब्लैंक फिर से हाजिर होगा एक नई खबर को लेकर और आप ही के सवालों को फिर से उठाएगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।